एक फाइनाइट लेंथ का एक वायर है जिसके इसके परपेंडिकुलर सेक्शन पे, लेंथ के परपेंडिकुलर सेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इसी वायर AB को मैंने कर्व्ड सरफेस में मोड़ दिया है और फिर इसके सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी, बिल्कुल आइडेंटिकल। दिखने में ड्यूल है, दो है, लेकिन अगर जहां ये दिखे वहां आप इसको बना दीजिए और ये दिखे वहां आप ये बना दीजिए, आपके शेप को थोड़ा सा इजी करने के लिए। अगर कॉम्प्लेक्स शेप दे रखा है तो इसका केस क्या होता है जानते हैं हम, है ना। आर्क का केस क्या होता है, 2k लैम्बडा बाय आर रेडियस और ये हो जाता है साइन थीटा बाय 2। थीटा वो एंगल है जो उस आर्क के सेंटर पे दोनों एंड सबटेंड कर रहे हैं। यहां सेंटर पर कंप्लीट एंगल कितना है, 2 थीटा, ठीक है। यहां मैं इसको प्लेस कर देता हूं, तो यहां लेट से सी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी लिखूंगा मैं तो क्या हो जाएगा 2k लैम्बडा बाय आर और साइन 2 थीटा बाय थीटा मतलब सिंपल थीटा। तो इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फार्मूला आप जानते हैं। उसका फार्मूला भी क्या होता है, यहां में अगर लिखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O होती है k लैम्बडा बाय r, ये तो सबको पता ही है ना। और अंदर होता है बोलो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आई कैप की बात होती है। और फिर होता है जे कैप में, है ना, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, है ना, ये जे कैप में बात होती है, ये अंदर होता है। लेकिन यहां थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 है, तो ये पूरा टर्म, है ना, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0 की तरफ टर्न करेगा और थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहां इसी चीज को लिखना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O कितना हो जाएगा, देखिए k लैम्बडा बाय r और साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा, तो 2 आगे ले लीजिए और यहां पे लिख दीजिए साइन थीटा। तो आप देखेंगे और इसका डायरेक्शन भी आई कैप है, तो मैंने यहां पे लिख दिया आई कैप। इसका डायरेक्शन भी आई कैप है, तो यहां मैंने लिख दिया आई कैप। यानी अगर हम ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजों को ऐसे सिंपल करके देखें तो काफी हद तक हमारी चीजें क्लियर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दे रखा है और उसके एक्सिस से r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इसी को मैंने मोड़ दिया। अब आप कहेंगे कि इनफाइनाइट को कैसे मोड़ सकते हैं, इनफाइनाइट कंपैरेटिवली है, 1 मिलीमीटर के कंपैरेटिवली 1 मीटर कैसा हो गया, इनफाइनाइट होगा, तो वो हम उसको मान के चल रहे हैं। तो ये वायर है, इसको मैंने आर्क में मोड़ दिया। तो अगर ये एक्सट्रीमिटीज लेट से A और B थी, तो ये A और B आपके पास है इस टाइप से, और R सेपरेशन पे हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर इलेक्ट्रिक विल बी इक्वल टू एट या P। यस, ये दोनों सेम होगी, ये दोनों सेम होगी, पक्का याद रखिए, 100% अभी जस्ट प्रूफ करने वाले। तो कहने का अर्थ कि कभी कॉम्प्लेक्स शेप दे रखा हो, अगर ये दे रखा हो तो आप इसे बना सकते हैं और अगर ये दे रखा हो तो आप इसे बना सकते हैं। ये आपस में इंटरचेंजेबल है, ये आपस में इंटरचेंजेबल है। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात। कैसे लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर लिखता हूं मैं, तो k लैम्बडा बाय r पता ही आपको। अंदर होता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और ये लेट से आई कैप मेरे पास आ गया और प्लस k लैम्बडा बाय r और अंदर आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 और ये जे कैप आ गया। ये वायर के कारण बात कर रहा हूं। इस केस में वायर में एक एंगल थीटा 1 आपके पास कितना हो चुका है, π/2 हो चुका है ना। ये वाला एंगल जो हो चुका है π/2 हो चुका है और थीटा 2 जो आ रहा है ये लगभग यहां आके बैठ चुका था, ये 0 हो चुका है। ये दोनों कंडीशंस में इसके अंदर प्लग इन करता हूं तो वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ जाती है k लैम्बडा बाय r और ये तो 0 और ये 1 हो गया, तो ये सिंपल एक आई कैप आ चुकी है। और cos थीटा π/2 तो ये तो 0 हो गया, cos π/2 कितना होता है, 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो यानी यहां आ जाएगा k लैम्बडा बाय r और ये आपके पास आ गया जे कैप। यानी इसको अगर आप देखेंगे तो इसको आप देखेंगे तो दो इसके कंपोनेंट आ रहे हैं, एक तो ये कंपोनेंट आ रहा है, एक ये कंपोनेंट आ रहा है। ये कंपोनेंट k लैम्बडा बाय r आ ही गया है आई कैप, और ये वाला कंपोनेंट भी माइनस साइन मतलब नीचे की तरफ डायरेक्ट हो रहा है, तो यहां आ जाए k लैम्बडा बाय r और दोनों क्या है, सेम इन मैग्नीट्यूड है। तो इसका रिजल्टेंट कहां से पास होगा, इसका रिजल्टेंट यहां से कहीं पास होगा और ये ई नेट मेरे पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा k, बोलो k लैम्बडा बाय r इंटू √2।
के लेमड़ा बाय आर इंटू रूट 2। सिंपली कहानी है ना। यहां मैं इसको लिख देता हूं अच्छे से कि ये जो रिजल्ट आ जाएगा कितना आ जाएगा, के लेमड़ा बाय आर इंटू रूट 2, के लेमड़ा बाय आर इंटू रूट 2, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और 45 डिग्री से पास हो जाएगा, क्योंकि ई वाई अपॉन ई एक्स दोनों क्या है 1 1 है। तो ये रिजल्ट यहाँ सिमिलरली ये रिजल्ट इसके भी इक्वल होगा। कैसे? 2 मिनट के अंदर अब आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर का क्या होती है ना, ट्वाइस के लेमड़ा बाय आर और साइन नथिंग बट थीटा बाय 2। थीटा यहां पर कितना दिख रहा है, पाई बाय 2 दिख रहा है। पाई बाय 2 यानी 90/2 यानी 45 डिग्री। तो ये आ गया के लेमड़ा बाय आर 2 यहां रहेगा और साइन कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो यहां कट जाएगा सिंपली के रूट आर, ये 1/√2 हो गया, है ना। अब इस √2 से कटेगा तो यहां एक √2 बच जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूं इस आर्क के कारण √2 के लेमड़ा बाय आर। देखो ये आर्क वाली आ चुकी है और ये वायर की है। तो आर्क की और वायर की क्या सेम आ रही है दोनों की? यस सर सेम आ रही है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि दोनों के लिए विथ डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड यानी आइडेंटिकल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ऐसे क्वेश्चन कहां फ्रेम होते हैं? ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके सामने दीवारी आ जाती है जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते आप, है ना। उनमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह की अप्रोच लगती है क्योंकि वो बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो निष्कर्ष आते हैं, जो सिनाप्सिस आते हैं, उन पे रिजल्ट्स बेस वो एनालिटिकल ज्यादा होते हैं और वो इतनी कैलकुलेशंस मांगते हैं। क्या हो रहा है आपके सामने ये सारी चीजें। तो इसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया सेम आया के लेमड़ा बाय आर इंटू √2 और इसका भी सेम आया के लेमड़ा बाय आर इंटू √2। फाइनाइट नहीं है, एक फाइनाइट लेंथ का वायर है और इसके एक एंड पर यहां पर पॉइंट लेट से मैंने ले लिया कि पी पॉइंट है ना। पी पॉइंट पर आपको मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी और ये भी एक आपके पास है यहाँ पे सी। तो ये सिमिलर होगा, क्या होगा? सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि इसके कारण इस एक फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगी पी पर सेम यहां बनेगी। कैसे? इस वायर को मोड़ के मैंने इस शेप में बना दिया। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे मोड़ दिया, है ना। तो अब मुझे, और इसी को मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है, ये वाली कहानी। तो इसके लिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी इसके लिए, आर्क के लिए, है ना। ये क्या हो गई आर्क 2 के लेमड़ा बाय आर और ये एंगल कितना है थीटा। तो ये मैंने लिख दिया साइन थीटा बाय 2, ठीक है। और ये दो चीजें जो आ रही है इक्वल मैग्नीट्यूड, डेफिनेटली यहां से बीच से पास होगा कहीं ना कहीं ये रिजल्ट। तो ये मेरे पास आर्क का रिजल्ट आया। किसका आया? आर्क का। अब इसके लिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं, है ना, वायर के लिए। तो यहां लिख रहा हूं मैं वायर के लिए। तो वायर के लिए वास्तव में क्या होने वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट नथिंग बट पी। तो एक कंपोनेंट तो इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, तो रिजल्टेंट इसका भी कहीं यहां से पास होगा और वो सिमिलर इसके होगा। तो चलिए ये में लेट्स EX है, ये में EY है ना। तो अब इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है? एक तो एंगल θ1 तो थीटा एंगल है और θ2 आपके पास 0 आ गया, है ना। ये दोनों दे रखा है। तो मैं यहां पर E नेट लिखता हूं तो क्या लिखूं, के लेमड़ा बाय आर। ये तो बाहर ही रहता है, अंदर देखिए वायर के लिए। तो एक हो गया आपके पास साइन θ2 तो 0 हो गया, साइन θ1 थीटा। तो ये मैंने लिख दिया इस पे नथिंग बट साइन थीटा लिख दिया, क्योंकि θ1 की वैल्यू कितनी थीटा है। तो और ये आया मेरे पास आई के प्लस के लेमड़ा बाय आर, ये लिखना है। उसके बाद अब कॉस वाले कंपोनेंट में क्या है, कॉस वाले कंपोनेंट में भी यही लिखूंगा। तो यहां आ जाएगा कॉस थीटा -1 इंटू जे के। ऐसा कैसे -1 इंटू जे के कैसा? क्योंकि एक तो कॉस थीटा ही रहेगा और कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। तो ये मैंने लिखा। तो अब यहां से मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं? मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा के लेमड़ा बाय आर, आई कैप का स्क्वायर नथिंग बट तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका कॉस थीटा -1 का स्क्वायर कर देता हूं मैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल दो, कॉस स्क्वायर थीटा +1 -2ab कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, है ना। 2ab जो होता है अल्टीमेटली ये हुआ। और ये सब जो चीज आ रही है ये अल्टीमेटली मैंने अंडर रूट के अंदर रखी हुई है। और ये इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये अंडर रूट से बाहर आ चुकी है। तो यहां लिखिए, देखिए तो ये के लेमड़ा बाय आर आ चुका है,
अंडर रूट के अंदर क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और 1 पहले से मौजूद है तो ये हो गया 2 माइनस कितना आ जाएगा 2 कॉस थीटा। ये वाली कहानी क्लियर। इसके बाद और प्रोसीड करते हैं के लेमड़ा बाय आर। अब 2 माइनस 2, तो यहां से अंडर रूट के अंदर ये कॉमन निकाल लीजिए 2, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या बच चुका है 1 माइनस कॉस थीटा बच चुका है। देखिए अब 1 माइनस कॉस थीटा जो है इसका फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो बची हुई चीजें मैं इसकी यहां कर लेता हूं, देखिएगा यहां। तो ई जो मैं लिखने जा रहा हूं ये कितना हो जाएगा, के लेमड़ा बाय आर तो रहेगा ही रहेगा, इनटू 2 का अंडर रूट कितना हो गया 2 to 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो अगली स्टेप्स में कर सकता हूं, तो 2 बाहर आ गया साइन स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 2 के लेमड़ा बाय आर, और ये आ चुका है साइन थीटा बाय 2, और ये जो आर ये अगेन सेम आ रहा है। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड देखिए, और क्या इसका मैग्नीट्यूड ये और ये क्या दोनों सेम आ रही है, बिल्कुल डिट्टो सेम आ रहा है, बिल्कुल डिट्टो सेम आ रहा है। तो इसके कारण और इसके कारण जो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सेम आएगी, बस उस वायर को थोड़ा सा ऐसा मोड़ दिया मैंने और इस शेप में बना दिया, या इसको भूल जाओ। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ये नहीं है तो आप इस आर्क को भूल जाओ, इसके प्लेस पे इसको हट ले सकते हो, दैट्स ऑल। ये हो चुका है, बस इसका रिजल्ट भी वही आएगा जो एक एंड से फाइनाइट लेंथ का रिजल्ट एक ही है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कैसे कि ये एक सेक्शन दे रखा मैंने चार्ज्ड वायर का, तो इसके अपर एक्सट्रीमिटीज का एंगल बना रहा है अल्फा, लोअर एक्सट्रीमिटीज का एंगल बना रहा है बीटा। तो यहां से यहां हम क्या निकालते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। हमें पता है कि यहां से यहां तक हम क्या मान लेंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर मान लिया, और यहां से यहां तक नेगेटिवली मान लिया। तो इसके एक एंड पे करके और नेगेटिव का एक एंड पे करके जो रिजल्ट आता है सुपरपोजिशन से, वो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, और वो रिजल्ट क्या होता है। तो ई एट पी की मैं बात करूं तो ई एट पी आ जाएगा मेरे पास के लेमड़ा बाय आर, और ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन बीटा, और ये आई कैप की बात हो जाएगी सिमिलरली, है ना। चलो बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं, और ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा इंटू जे कैप, ये बड़े ब्रैकेट में। तो ये इसका रिजल्ट है, किसका, इसका रिजल्ट है। लेकिन इसका रिजल्ट हम क्यों यूज करें, हम क्या इसको नहीं यूज कर सकते। ये मैंने सिमिलरिटी का सेम डिट्टो विथ साइन विथ मैग्नीट्यूड एक ही चीज आएगी, देखिएगा मैं जस्ट 2 मिनट के अंदर प्रूफ कर दूंगा इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, मॉड ले लीजिए, तो क्या होगा, ये तो बाहर ही आ जाएगा पूरा। तो के लेमड़ा बाय आर बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b कितना है साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने ओपन किया। अब इसको ये भी a माइनस बी में, तो इसको ओपन करो प्लस, है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये सिंपल ज्योमेट्री जो अलजेब्रा आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉस। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा आप जानते हैं 1 होता है, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा आप जानते हैं 1 होता है। तो चलो इन सबको जोड़ दीजिएगा, तो ये आ गया के लेमड़ा बाय आर, और इसका 1 और इसका 1 माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इसका भी माइनस बाहर हो गया तो प्लस हो गया ये कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। ये कहानी आप लोग कई बार ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं। तो अगर मैंने इसको लिखा तो के लेमड़ा बाय आर 1 प्लस 1 2 कॉमन ले लिया, इसका भी 2, और कॉमन अभी रहने तो जोड़ दो पहले, 2 माइनस 2, ये कौन सा बन रहा है, ये एंगल या ये ज्योमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फार्मूला, कॉस अल्फा माइनस बीटा बन रहा है। ये बन रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा, क्या बन रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो सिमिलरली आगे प्रोसीड करता हूं मैं, के लेमड़ा बाय आर, अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए 2 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, यस और नो, अल्फा माइनस बीटा। अब यहां पे जो आ रहा है वो तो आएगा, के लेमड़ा बाय आर तो आना ही आना है मेरे पास। अब ये 2 बैठा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, ट्वाइस साइन स्क्वायर बाय थीटा। तो अंडर रूट के अंदर ही ले लेते 2 इंटू ट्वाइस साइन स्क्वायर, और ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाय 2, क्या आ चुका होगा अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और साइन स्क्वायर थीटा तो सब ब्रैकेट के बाहर आ गया। तो मैं इसको कहां लिख सकता हूं, चलिए इतना नोट करिए, फिर ये अपन थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये वाली चीज मैं यहां से हटा रहा हूं।
और आगे यहाँ पे ऊपर ये सारी चीजें रखते हैं ताकि हमें रिजल्ट मिल जाए। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 8P आ जाएगा कितना, 2K लैम्बडा बाय R, ये वाला 2 बाहर आ गया और बाहर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये रिजल्ट मुझे कहां से मिल रहा है, देखिए यहां से मिल रहा है ना। लेकिन ये इतनी कहानी करने से कौन से आपको बुद्धिमानी मिल गई, ये तो जस्ट मैंने प्रूव करने के लिए एक्सप्लेन किया ना। आप इसका लिख दीजिए ना डायरेक्टली आंसर, इसको देखते से डायरेक्टली आंसर क्या होगा इसका, ये मान लीजिए O पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट O कितनी हो जाएगी, आर्क है तो आर्क के लिए क्या होता है 2K लैम्बडा बाय रेडियस R और साइन थीटा। तो यहां देखो ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ये टोटल कितना है अल्फा, ये बीटा, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा अल्फा माइनस बीटा। यस, तो ये अल्फा माइनस बीटा ही मैंने यहां पे प्लग इन कर रखा, तो इसी का मैं लिख दूंगा अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अरे ये तो एकदम डिट्टो आ गई, सकल सूरत जस्ट डबल रोल हो गया, देखो है ना। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम चीजें आ रही, तो चाहे इसको लिखो या इसको लिखो डायरेक्टली रिजल्ट आपको वही मिलने वाला है। तो हम इसको क्यों लिखे, ऐसा जहां भी शेप मिलेगा उन दोनों का एंगल का डिफरेंस लेके आर्क में बदलेंगे और डायरेक्टली आंसर लिखेंगे और